हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ओके गाइस, एक्चुअली मुझे ठंड लग गई है और मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया है, सो आवाज़ ख़राब आएगी तो प्लीज़ माइंड मत करना। मैं आपको बता दूँ, अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, सो अपने दिल को टाइट करके पकड़ लेना। ओके। दूसरे दिन जब विहिंग उठा, उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी, स्पेशली उसकी बैक। उसे बस इतना याद था कि वो दर्द के मारे पास आउट हो गया था। वो अपनी आधी खुली हुई आंखों से वांगजी की तरफ देखता है, पर एज एक्सपेक्टेड वांगजी वहाँ नहीं था, क्योंकि विहिंग की सुबह दोपहर में हुई थी और वांगजी सुबह 7 बजे ही मॉर्निंग क्लासेस के लिए चला गया था। अब विहिंग जैसे तैसे स्ट्रगल करके बेड से उठता है, तभी उसे अपनी बैक पर एक शार्प पेन महसूस हुआ। वो गुस्से में वांगजी को कर्ज करने लगा। तभी वो अपनी बैक को सहलाते हुए कहता है, लंजा सच में एक बीस्ट है। लेकिन उसका गुस्सा पल भर में ही गायब हो गया जब उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए फूड पर पड़ी, जो वांगजी ने उसके लिए तैयार किया था। उसने विहिंग के लिए न्यू रोब भी तैयार करे थे एंड जाने से पहले उसने विहिंग के लिए बात भी प्रिपेयर कर दिया था। तभी विहिंग शाइली मुस्कुराते हुए कहता है, लंजा सही कह रहा था, वो सच में एक बेस्ट हस्बैंड है। विहिंग ने जल्दी वार्म वाटर में बाथ लिया एंड ब्रेकफास्ट करके अपने हस्बैंड को ढूंढने चला गया। आज क्लाउड रेसेस में एक डेडली साइलेंस था। सारी क्लासेस खाली थी। पूरे क्लाउड रेसेस में कोई डिसिपल तो दूर की बात, उसे एक चिड़िया तक नजर नहीं आ रही थी। उसने लाइब्रेरी में भी चेक किया, पर वहाँ भी कोई नहीं था। ये तूफान आने के पहले की शांति थी। विहिंग को बड़ी मुश्किल से एक डिसिपल दिखाई दिया। वो घबराते हुए बैटलफील्ड की ओर जा रहा था। तभी विहिंग कंफ्यूजन के साथ पूछता है, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वो डिसिपल जो दौड़ने की वजह से हाँफ रहा था, सरप्राइजली पूछता है, क्या तुम नहीं जानते? विहिंग कहता है, क्या नहीं जानता? तभी वो डिसिपल एक हॉरिबल एक्सप्रेशन के साथ कहता है, आज सुबह ही मास्टर लैन हुआन ने एक प्रेत को पकड़ा है, जो यहाँ तलवार चुराने आया था। वो बहुत खतरनाक है और उसे असिस्टेंट हॉल में लेकर गए हैं। इतना कहकर वो डिसिपल भी वहाँ चला गया। जैसे ही विहिंग हॉल के पास पहुँचा, वहाँ किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। विहिंग ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी, वो बिना देरी के असिस्टेंट हॉल के अंदर चला गया। सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो गई थी, क्योंकि जिस प्रेत की वो डिसिपल बात कर रहा था, वो और कोई नहीं, वैनिंग था, जिसे उस टाइम पर एक बड़े से लोहे के पिंजरे में कैद करा था। वैनिंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अपने होश में नहीं है। वो जानवरों की तरह दहाड़ रहा था। उसके पूरे शरीर में काले बाल आ गए थे और वो पिंजरे के अंदर से ही हमला कर रहा था। तभी विहिंग की नज़र वांगजी पर पड़ती है, जो लैन हुआन के साथ खड़ा था। वो वैनिंग की तरफ एक डिस्कस तरीके से देख रहा था। न जाने क्यों, पर वांगजी की वो नज़रें विहिंग को खुद पर फील हो रही थी। तभी लैन कुरेन एक कड़क आवाज में कहता है, तुम प्रेतों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम यहाँ तलवार चुराने आ गए। ये कहकर वो अपने हाथों से एक ब्लू लाइट निकालता है और वैनिंग पर हमला कर देता है। जैसे ही वो ब्लू लाइट वैनिंग को लगी, उसने दर्द के मारे कर्राते हुए ब्लड की वॉमिट कर दी। दूसरी तरफ वैनकिंग थी, जो खड़ी होकर ये सब देख रही थी।
क्योंकि उसे पता था अगर उसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो गई तो ये उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन उसका सब्र का बाण तब टूट गया जब जिन मिंग्याओं ने वैनिंग पर एक कांटे के हंटर से हमला कर दिया। वैनिंग के दर्द में चिल्लाने की आवाज पूरे क्लाउड रेसेस में गूंजी थी। तभी मिंग्याओ दोबारा से वैनिंग को मारने के लिए उस हंटर को उठाता है। इससे पहले कि वो कांटेदार हंटर वैनिंग की स्किन को फिर से नुकसान पहुंचाता, वैनकिंग ने अपनी तलवार से मिंग्याओ पर हमला कर दिया। वैनकिंग को देखकर मिंग्याओ स्मग करते हुए कहता है, लगता है तलवार चुराने के लिए प्रेतों की पूरी बारात आई है। तभी वैनकिंग जवाब देते हुए कहती है, बारात का तो पता नहीं, पर तुम्हारी मौत जरूर आई है। ये कहकर उसने मिंग्याओ पर हमला कर दिया। अब डिसिपल्स के बीच में से निकलकर कुछ और प्रेत आ गए थे। सामने के नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एसेस्टर हॉल में लैंस और प्रेतों के बीच युद्ध छिड़ गया हो। वांगजी भी प्रेतों को मार रहा था, लेकिन विहिंग की नज़र उस टाइम पर वैनिंग के ऊपर थी, जो बेसुध होकर जमीन पर पड़ा था। इससे पहले कि वो वैनिंग को बचाने के लिए लैंस पर हमला करता, पीछे से म्याम्या ने आकर उसे रोक लिया। तभी म्याम्या कहती है, अभी सारे डिसिपल्स यहाँ हैं, ये अच्छा मौका है भाई को बाहर निकालने का। विहिंग इस टाइम पर वैनकिंग की मदद करना चाहता था। वैनिंग जो अभी लैंस के टॉर्चर की वजह से अनकॉन्शियस था, विहिंग उसे यहाँ से बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि जब उसने पहली बार वैनिंग को देखा था उसकी आंखें इनोसेंट थी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। पर उसने म्याम्या से वादा किया था कि वो जिन शुआन को यहाँ से बाहर निकालने में उसकी मदद करेगा, इसलिए वो म्याम्या के साथ तहखाने में चला गया। जैसे ही वो तहखाने के बाहर पहुंचे, आज वहां वो मैजिकल बैनर नहीं था, जिस वजह से वो आसानी से अंदर चले गए। पहले के हिसाब से आज वहां कम सैनिक थे। जैसे ही उन सैनिकों ने म्याम्या और विहिंग को देखा, उन्होंने उन पर हमला कर दिया। तभी म्याम्या विहिंग से कहती है, तैयार होना। विहिंग कहता है, ऑलवेज। इतना कहकर उसने भी सूबियान को बाहर निकाल लिया। उस समय तहखाने में लगभग 100 सैनिक थे और म्याम्या उन्हें मर्सीलेसली मार रही थी। वो जिनशुआन के शरीर में बने हुए हर एक घाव का बदला ले रही थी। लगभग 15 मिनट बाद उन्होंने उन सभी सैनिकों को मार दिया था। जैसे ही वो जिनशुआन के चैम्बर में पहुंचे, वो अभी दर्द में कर्रा रहा था। म्याम्या ने जैसे अपने भाई को देखा, वो भागकर उसके पास चली गई और उसे गले लगाकर रोने लगी। तभी जिनशुआन अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, म्याम्या। उसके दोनों हाथ एक मोटी जंजीर से बंधे हुए थे। विहिंग ने तुरंत ही उन जंजीरों को काट दिया। जैसे ही उसकी जंजीरें कटी, जिनशुआन ने भी म्याम्या को गले लगा लिया था। वो दोनों रो रहे थे। जिनशुआन के जाने के बाद जो वार्मथ कहीं गायब हो गई थी, आज म्याम्या को वो वापस मिल गई। कुछ देर बाद जिनशुआन हक को ब्रेक करता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने दोनों हाथों से म्याम्या के चेहरे को जेंटली पकड़ता है। अब वो मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी म्याम्या अब बड़ी हो गई है। ये कहकर वो म्याम्या के फॉरहेड पर एक किस करता है। जिन मिंग्याओ ने उसे इस तरह से टॉर्चर किया था जिससे वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी म्याम्या उसे संभालते हुए कहती है, भाई आप ठीक तो है ना? जिनशुआन ने एक फेक स्माइल करी और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी है।
अपने भाई की ऐसी हालत देखकर म्याम्या गुस्से में पागल हो रही थी। जिन हाथों ने उसके भाई को छुआ था वो उन्हें पकड़कर उखाड़ देना चाहती थी। तभी विहिंग कहता है, इससे पहले कि कोई और आ जाए हमें चलना चाहिए। जिन शुआन की नजरें जब विहिंग पर पड़ी तो वो कन्फ्यूजन के साथ पूछता है, तुम कौन हो? विहिंग ने उसे बो किया और कहा, मैं युनमैक का राजकुमार हूँ। उसके हाथ में सूबियान थी, जिसे देखकर जिन शुआन कहता है, तो वो तुम हो इलिंग पैट्रियार्क। लगता है अब लेंस के ऊपर कयामत आने वाली है। ये कहकर वो एक डेविल स्माइल करता है। दूसरी तरफ विहिंग और म्याम्या थे, जिन शुआन की बातें जिनके सर के ऊपर से निकली थी। तभी विहिंग सोचने लगता है, क्या मिंग्याओ ने इसे इतना टॉर्चर किया जिससे ये पागल हो गया? विहिंग को लेंस की कोई परवाह नहीं थी, उसे परवाह थी तो सिर्फ उसके लंजा की। विहिंग जानता था जब वांगजी को पता चलेगा कि उसने जिन शुआन को बाहर निकलने में उसकी मदद करी है तो वो उससे नाराज होगा। पर अभी उसे म्याम्या की मदद करनी होगी, क्योंकि जब से वो मिले हैं म्याम्या एक गार्डियन की तरह हमेशा उसके साथ थी। जब वो जिन शुआन को लेकर तय खाने के बाहर पहुंचे, विहिंग उनसे कहता है, तुम पीछे के रास्ते से बाहर जाओ, मैं तुम्हें 3rd गेट में आकर मिलता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी म्याम्या उसका हाथ पकड़ लेती है। वो वरीड होकर पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? विहिंग कहता है, ऐसे हालातों में मैं जंछा को यहाँ नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं उसे लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो जंछा के कॉटेज में चला गया। जैसे ही वो कॉटेज के अंदर पहुंचा, वो शॉक हो गया, क्योंकि फाइनली जंछा को होश आ गया था और वो अपना सर पकड़कर बेड में बैठा हुआ था। उसे ऐसे देखकर विहिंग के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो दौड़ते हुए जंछा के पास गया और उसे हग कर लिया। वो खुश होते हुए कहता है, तुम ठीक हो गए जंछा। लेकिन जंछा कंफ्यूज था। वो अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं ठीक हूँ, इसलिए क्लिंगी होने की जरूरत नहीं है। तभी विहिंग मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ तुम्हारी टोन से पता चल रहा है। अब जियान चैंग कहता है, ये कौन सी जगह है और मेरे शरीर में इतने चोट के निशान क्यों हैं? विहिंग ने उसे आंसर तो नहीं दिया, लेकिन उसका हाथ पकड़ के कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी यहाँ से चलो। विहिंग की ये बात सुनकर जंछा को शक हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है। वो उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है, क्या तुमने यहाँ भी कोई परेशानी खड़ी कर दी? ये सुनकर विहिंग ममल करने लगा, परेशानी तो बहुत छोटा वर्ड है, क्योंकि मैंने तो यहाँ परेशानियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। विहिंग की ये बात जंछा नहीं सुन पाया था, इसलिए वो कन्फ्यूजन के साथ पूछता है, तुमने कुछ कहा? तभी विहिंग अपना सर शेक करते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा, बस चलो यहाँ से। जैसे ही वो कॉटेज के बाहर जाने वाले थे, वैसे ही एम्परर के 2 सैनिक हाथ में तलवार लिए हुए डोर से अंदर आ गए। तभी विहिंग जंछा से कहता है, पीछे हटो। इतना कहकर उसने सूबियान निकाली और एक ही बार में उन दोनों सैनिकों का गला उनके धड़ से अलग कर दिया। विहिंग को इतना फेयर्स लड़ते हुए देखकर जंछा कंफ्यूजन में उससे पूछता है, तुम इतनी अच्छी तलवार कैसे चलाने लग गए? तुम तो पागल थे ना? ये कहकर वो अपनी आईब्रोज को ऊपर कर लेता है। उसकी बात सुनकर विहिंग सोचने लगा था, सच में मैं इसके लिए रोया था जो मुझे पागल कह रहा है। इससे अच्छा तो ये बेहोशी रहता। म्याम्या और जिन शुआन बैक गेट में उनका इंतजार कर रहे थे। उस टाइम पर म्याम्या बहुत नर्वस थी। वो बार बार क्लाउड रेसेस की ओर देख रही थी। तभी वो हड़बड़ाते हुए कहती है, ब्रदर
विहिंग अभी तक नहीं आया, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया? क्या हमें उसे देखने जाना चाहिए? अपनी बहन को ऐसे देखकर जिन शुआन को समझ आ गया था कि उसकी बहन अब एक लिटिल गर्ल नहीं रही। तभी म्याम्या कहती है, आप यहीं रुको, मैं जाती हूँ। उसने इतना कहा ही था कि पीछे से आवाज आई, अब तुम कहाँ जा रही हो? जब म्याम्या ने पलटकर देखा तो वहां पर विहिंग था। विहिंग दोबारा अपनी बात रिपीट करता है, लेकिन म्याम्या ने कोई आंसर नहीं दिया और सीधे जाकर विहिंग को हक कर लिया। तभी म्याम्या कहती है, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? मैं बहुत डर गई थी। उन्हें ऐसे देखकर जिन शुआन झूठा कफ करता है, जिससे म्याम्या अपने सेंस में वापस आती है और हक को ब्रेक करती है। उसकी आंखों में आंसू थे। विहिंग जियान चैंग से कहता है, ये म्याम्या है और वो उसका भाई। जंछा ने दोनों को बो किया। अब विहिंग म्याम्या से कहता है, इससे पहले कि कोई आ जाए तुम इन दोनों को लेकर यहाँ से जाओ। विहिंग की ये बात सुनकर म्याम्या और जंछा दोनों ही शॉक हो गए थे। वो दोनों एक साथ पूछते हैं, और तुम? तभी विहिंग ऑकवर्डली स्माइल कर रहा था और अपनी नोज को रफ करते हुए कहता है, मैं अभी नहीं आ सकता। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो आज का पार्ट बहुत छोटा था, पर मेरे गले में दर्द हो रही है गाइस। सो कल मैं बड़ा पार्ट लेके आऊँगी। आज का भी मैं कल पूरा कर दूँगी। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड बाय बाय।